नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल आज का वैदिक राशिफल में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो आने वाले दिनों में आपके कई फैसले बदल सकते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर शांत रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार इंसान चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत का अंदाजा होता है। और दोस्तों आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर बेचैनी चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर किसी अपने के व्यवहार ने आपको भीतर से परेशान किया है, या फिर पैसा, नौकरी, व्यापार और रिश्तों को लेकर आपके मन में कोई सवाल लगातार घूम रहा है, तो आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम केवल यह नहीं बताएंगे कि दिन कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे आपके परिवार में कौन सा बदलाव दिखाई दे सकता है, आपके व्यापार में रुका हुआ काम कब गति पकड़ सकता है, नौकरी करने वालों को अधिकारियों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, प्रेम जीवन में कौन सी बात रिश्ते को मजबूत करेगी, कौन सा फैसला आपको लाभ दे सकता है और कौन सी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, पैसे से जुड़ा कौन सा मामला राहत दे सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आज आपको किस छोटी सी गलती से बचना है, क्योंकि वही गलती आपके पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण संकेत हम आगे बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को ऊर्जा, साहस और पराक्रम से जोड़ा जाता है। इसलिए आज अगर संभव हो तो हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय बजरंगबली। ईश्वर आपके जीवन से भय को दूर करें, आपके भीतर साहस भरे और आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। सबसे पहले जानते हैं 18 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, 18 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन है। यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू हो रहा है। षष्ठी तिथि लगभग शाम 5:51 तक रहने के बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा। आज का नक्षत्र स्वाति है। स्वाति नक्षत्र को स्वतंत्र सोच, गति, सीखने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने से जोड़ा जाता है। आज का योग शुक्ल योग बताया गया है और कर्ण तैतिल रहेगा। नई दिल्ली के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:51 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:57 बजे रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक माना जा रहा है। वहीं मंगलवार का राहु काल लगभग दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक रहेगा। इस समय नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड का समय लगभग सुबह 9:08 से 10:46 बजे के आसपास और गुलिक काल लगभग दोपहर 12:25 से 2:03 बजे के आसपास माना गया है। दोस्तों, पंचांग के समय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग को भी देख लें। आज का शुभ रंग आप लाल या गहरा मरून रख सकते हैं। आज का शुभ अंक 9 माना जा सकता है और मंगलवार होने के कारण लाल रंग का प्रयोग ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। अब शुरू होता है वृश्चिक राशि का असली राशिफल। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आज आपके लिए सबसे पहली बात है, अपने मन को नियंत्रित रखिए, क्योंकि आज परिस्थिति उतनी कठिन नहीं होगी जितनी आपके मन की बेचैनी उसे बना सकती है। आपके सामने एक साथ कई काम आ सकते हैं। घर का कोई काम, व्यापार की कोई जिम्मेदारी, नौकरी से जुड़ा कोई दबाव, पैसों से संबंधित कोई निर्णय और इसके साथ किसी अपने की उम्मीद। इन सब के बीच आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर पहले किस चीज को संभालें। लेकिन दोस्तों, यहीं आपकी असली परीक्षा होगी। आपको हर चीज एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके कदम उठाइए। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा कीजिए और जो चीज आपके नियंत्रण से बाहर है उसके लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। कई बार जीवन हमें यह सिखाने के लिए किसी काम को रोकता है कि आगे का रास्ता कुछ और बेहतर है। इसलिए आज अगर कोई काम थोड़ा धीमा हो जाए तो तुरंत परेशान मत होना। आज की एक खास शायरी, रास्ते मुश्किल हों तो कदम रोकना मत, अपनों के बदलने पर खुद को
तोड़ना मत। वक्त चाहे जितनी परीक्षा ले ले, अपने भगवान पर विश्वास करना मत छोड़ना। राधे राधे। परिवार के मामले में कैसा रहेगा दिन? वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार से जुड़े मामले आज काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप घर के किसी बड़े सदस्य की बात को गंभीरता से सुनेंगे। पिछले दिनों यदि परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव बना हुआ था, तो उसे कम करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, आप अपनी बात सही साबित करने के चक्कर में अपनी भाषा कठोर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों, सही बात अगर गलत तरीके से कही जाए तो सामने वाला सही बात भी स्वीकार नहीं करता। आज घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हो सकता है शुरुआत में आपको उनकी बात पुरानी या सामान्य लगे, लेकिन बाद में आपको समझ आए कि उनके अनुभव में आपके लिए बहुत बड़ी सीख छिपी हुई थी। माता पिता या घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। अगर घर में कोई बच्चा पढ़ाई, करियर या भविष्य को लेकर उलझन में है, तो उसे डांटने के बजाय समझाने का प्रयास करें। बच्चों पर आपकी बात का असर तभी ज्यादा होगा जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी समस्या समझ रहे हैं। आज घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर दर्शन या पूजा पाठ की योजना बन सकती है। परिवार के साथ थोड़ी देर आध्यात्मिक वातावरण में रहना आपके मन को भी शांति देगा। दाम्पत्य जीवन, जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए आज का दिन समझदारी से रिश्ते को मजबूत करने का है। आपके जीवन साथी के मन में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे वह सीधे शब्दों में न कह रहे हों। उनके व्यवहार को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालने की बजाय उनसे प्यार से बात करें। कभी कभी रिश्तों में समस्या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं होती। समस्या केवल इतनी होती है कि दो लोग एक दूसरे की बात पूरी तरह सुन नहीं पाते। आज आपको अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। मोबाइल दूर रखिए, काम की चिंता कुछ देर के लिए अलग रखिए और अपने साथी से पूछिए, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? यह छोटा सा सवाल आपके रिश्ते में बहुत बड़ी गर्माहट ला सकता है। शाम का समय जीवन साथी के साथ बातचीत, घूमने या साथ भोजन करने के लिए अच्छा रह सकता है। अगर पिछले दिनों कोई गलतफहमी हुई थी, तो आज उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रेम संबंधों की। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और लंबे समय से अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, तो आज आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन प्यार में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सामने वाले की भावनाओं को समझिए। केवल अपनी भावनाओं को प्रेम समझ लेना सही नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान, विश्वास और धैर्य तीनों मौजूद हों। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, तो आज अपने साथी को समय दें। उनकी छोटी सी बात को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार रिश्ते बड़े झगड़े से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनदेखियों से कमजोर होते हैं। जो लोग लंबे समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। ये व्यक्ति नौकरी, व्यापार, मित्र मंडली या किसी सामाजिक संपर्क के माध्यम से आपके सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आज एक बात याद रखिए, पहली मुलाकात को अंतिम फैसला मत बनाइए। समय को अपना काम करने दीजिए। जो रिश्ता सच्चा होगा, वह समय के साथ और मजबूत होगा। करियर में आज क्या होगा? अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कामकाज के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपसे किसी महत्वपूर्ण कार्य की उम्मीद की जा सकती है। कोई अधिकारी आपको कोई ऐसा काम दे सकता है जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगे कि यह बहुत कठिन है। लेकिन घबराइए मत, आप अपनी योजना बनाकर काम करेंगे तो इसे पूरा कर सकते हैं। आज आपके लिए सबसे जरूरी चीज है काम के बीच अनावश्यक बहस से बचना। किसी सहकर्मी की बात आपको गलत लग सकती है। कोई व्यक्ति आपके काम में कमी निकाल सकता है। कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। अपनी बात प्रमाण और शांत भाषा में रखिए। याद रखिए, गुस्सा 5 मिनट की ताकत देता है, लेकिन गलत शब्द कई महीनों का नुकसान कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने प्रश्न पत्र और कमजोर विषयों पर काम करें। आज केवल पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आपने क्या समझा। व्यापारियों के लिए संकेत। अब बात करते हैं व्यापार और बिजनेस की। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने का है। अगर आपका कोई पैसा किसी ग्राहक के पास रुका हुआ है, तो उसे लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन पैसे की बात करते समय भावनाओं में आकर बिना लिखित प्रमाण के बड़ा भरोसा मत करें।
व्यापार में दोस्ती अपनी जगह है और हिसाब अपनी जगह। ये बात आज विशेष रूप से याद रखने योग्य है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है, पुराना व्यापारिक संबंध दोबारा सक्रिय हो सकता है, ऑनलाइन काम करने वालों को भी कोई नया अवसर दिखाई दे सकता है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आज जिम्मेदारियों को स्पष्ट रखना जरूरी है। कौन कितना निवेश करेगा, कौन क्या काम करेगा, मुनाफे का हिस्सा कितना होगा, इन बातों को साफ रखें। आज का दिन किसी बड़े जोखिम के बजाय समझदारी से आगे बढ़ने का है। धन और आर्थिक स्थिति अब आते हैं पैसों पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत बन सकते हैं। अगर किसी जगह आपका पैसा अटका हुआ था तो उससे संबंधित कोई खबर मिल सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आज अचानक बहुत बड़ी धनराशि आपके हाथ में आ जाएगी। धन के मामले में धैर्य रखें। आज अनावश्यक खरीदारी से बचना अच्छा रहेगा। आपको कोई ऐसी चीज पसंद आ सकती है जिसकी वास्तव में अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। घर के खर्च, यात्रा, बच्चों की जरूरत या व्यापार से संबंधित खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। और दोस्तों, आज एक विशेष सावधानी, किसी के कहने पर बिना समझे निवेश मत कीजिए। जल्दी पैसा दोगुना होगा। आज लगाओ, कल बड़ा फायदा मिलेगा, गारंटी का मुनाफा है, ऐसी बातों से सावधान रहें। पहले सत्यापन कीजिए, क्योंकि आज किसी बात का आधा सच आपको भ्रमित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात बताए तो तुरंत विश्वास मत करें। हो सकता है बात का दूसरा पक्ष कुछ और हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आज यही रहेगी कि आप सुनेंगे सबकी, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेंगे। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की जरूरत है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उस पर ध्यान दें। बहुत देर तक मोबाइल चलाना कम करें। खाने में अत्यधिक तेल मसाले से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पर्याप्त पानी पिएं। नाज मत कीजिए, पहले उसकी संभावना देखिए। हो सकता है वही चीज आगे चलकर आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आए। और दोस्तों, इसी के साथ भाग 1 यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन भाग 2 में हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले दिनों का सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, किस क्षेत्र में अचानक लाभ की संभावना बन सकती है, प्रेम जीवन में कौन सा मोड़ आ सकता है, परिवार में किस बात को लेकर सावधानी रखनी होगी, और सबसे जरूरी, आज मंगलवार को कौन सा सरल उपाय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। इसलिए भाग 2 को ध्यान से सुनिए। राधे राधे। भाग 2। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पंचांग एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपने भाग 1 सुना है तो आप जानते हैं कि आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए केवल सामान्य दिन नहीं, बल्कि निर्णय और दिशा बदलने वाला दिन हो सकता है। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां भविष्यवाणी के संकेत और भी गहरे होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा। मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। रिश्तों में सच्चाई रखता है लेकिन सामने से वही अपनापन नहीं मिलता। पैसा कमाता है लेकिन खर्च बढ़ जाता है और फिर अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आज का दिन आपको उसी बदलाव की ओर संकेत कर सकता है। आने वाले समय का पहला शुभ संकेत, सिंह राशि वालों, आने वाले समय में आपकी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने की संभावना है। आपको अपनी पुरानी योजना पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने परिचित से बातचीत हो सकती है और इसी बातचीत से काम की कोई नई संभावना निकल सकती है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपने पुराने संपर्कों को बिल्कुल समाप्त मत कीजिए। हर व्यक्ति रोज काम नहीं आता, लेकिन सही समय पर एक संपर्क आपकी दिशा बदल सकता है। अचानक धन लाभ का संकेत, आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। कुछ लोगों को पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। किसी ग्राहक से बकाया पैसा आ सकता है। नौकरी वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या आय से जुड़ी संभावना मिल सकती है। व्यापारियों को पुराने ग्राहक से लाभ मिल सकता है, लेकिन याद रखिए, धन आए तो उसका पूरा हिस्सा खर्च मत कीजिए। आने वाले समय के लिए बचत रखिए। अगर आपकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले अपनी बचत बढ़ाइए, फिर जरूरत का खर्च और उसके बाद मनोरंजन, क्योंकि आज की छोटी बचत आने वाले समय में बड़ी सुरक्षा बन सकती है।
परिवार में खुशखबरी, परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। किसी बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। किसी रिश्तेदार की ओर से शुभ सूचना मिल सकती है। किसी घर के सदस्य की नौकरी या काम में सुधार हो सकता है। कुछ लोगों के घर में धार्मिक कार्यक्रम या शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है। परिवार में खुशी आए तो उसे खुलकर मनाइए, लेकिन खुशी के साथ विनम्रता बनाए रखिए। माता पिता और बड़े लोगों का आशीर्वाद। आज बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संभव हो तो माता पिता या किसी बुजुर्ग का पैर छू कर आशीर्वाद लें। उनसे कुछ समय बात करें। कई बार हमें लगता है कि बड़े लोग पुराने विचारों के हैं, लेकिन जीवन का अनुभव किताबों से अलग होता है। उनकी एक छोटी बात आपके लिए बहुत बड़ा संकेत बन सकती है। करियर में बदलाव की दस्तक आने वाले समय में करियर से जुड़ा कोई बदलाव आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। नई नौकरी का प्रस्ताव, नई जिम्मेदारी, व्यापार का विस्तार, स्थान परिवर्तन या किसी नए क्षेत्र में जाने का अवसर। लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले 3 सवाल खुद से जरूर पूछिए। क्या इससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी? क्या इससे मेरा भविष्य मजबूत होगा? और क्या मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हूं? अगर तीनों का उत्तर सकारात्मक है तो आगे बढ़ने पर विचार किया जा सकता है। नौकरी में सम्मान। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें आने वाले समय में अपने काम के लिए सम्मान मिल सकता है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शुरुआत में यह परेशानी जैसी लगेगी, लेकिन बाद में यही जिम्मेदारी आपकी पहचान बनेगी। इसलिए काम बढ़ने से परेशान मत होइए। हर जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। कुछ जिम्मेदारियां भविष्य की सीढ़ी होती हैं। व्यापार में बड़ा अवसर। व्यापारियों के लिए आने वाले समय में ग्राहक बढ़ने का संकेत मिल सकता है। ऑनलाइन काम करने वालों को नया ऑर्डर मिल सकता है। दुकानदारों को पुराने ग्राहकों से संपर्क हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, कंसल्टेंसी या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई बातचीत से लाभ हो सकता है। लेकिन व्यापार में जल्दबाजी न करें। दस्तावेज पढ़ें, कागजों को जांचें, पैसे का हिसाब रखें और साझेदारी में लिखित समझौता जरूर रखें। प्रेम में आने वाला बदलाव। अब दोस्तों, प्रेम जीवन का वह संकेत जिसे लेकर कई लोग उत्सुक हैं। अगर आपके मन में कोई व्यक्ति है और आप काफी समय से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बातचीत का अवसर मिल सकता है। लेकिन प्रेम को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। सच्चा रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है वह आपको इंतजार करवा कर भी सम्मान देगा, और जो केवल आपकी भावनाओं का फायदा उठाना चाहता है वह आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए पहचानिए कौन आपके साथ है और कौन केवल आपके साथ होने का दिखावा कर रहा है। प्रेम के लिए शायरी मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, किसी की खुशी में मुस्कुराने का नाम है। जो हाथ पकड़कर मुश्किल में साथ रहे वही रिश्ता जिंदगी भर निभाने का नाम है। राधे राधे। अकेले लोगों के लिए, जो लोग अभी अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह व्यक्ति आपके काम, मित्र मंडली या किसी परिचित के माध्यम से सामने आ सकता है। पहली मुलाकात सामान्य होगी, आपको लगेगा कि इसमें खास क्या है, लेकिन समय के साथ बातचीत बढ़ सकती है। कभी कभी प्रेम की शुरुआत किसी फिल्मी दृश्य की तरह नहीं होती। दाम्पत्य जीवन विवाहित लोगों के लिए आने वाला समय रिश्ते में समझ बढ़ाने वाला हो सकता है। पति पत्नी मिलकर कोई यात्रा योजना बना सकते हैं। घर की खरीदारी या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी की किसी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी प्यार बोलने से ज्यादा काम करने में दिखाई देता है। संतान पक्ष, बच्चों से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। उनकी पढ़ाई या भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक दिशा दिखाई दे सकती है, लेकिन बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने से बचें। उनकी क्षमता समझिए। हर बच्चा अलग होता है। किसी दूसरे बच्चे से तुलना करना उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य का विशेष संदेश। सिंह राशि वालों, आपकी ऊर्जा अच्छी हो सकती है, लेकिन आराम की अनदेखी न करें। काम करते करते शरीर को थका देना सफलता नहीं है। शरीर आपका वाहन है, इसे समय पर आराम चाहिए। अगर लंबे समय से नींद पूरी नहीं हो रही है तो दिनचर्या सुधारें। पानी पर्याप्त लें, ताज़ा भोजन लें। बहुत ज्यादा तनाव होने पर कुछ मिनट शांत बैठे,
गहरी सांस लें और अगर कोई लगातार स्वास्थ्य समस्या है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। मानसिक शांति। आज और आने वाले दिनों में मानसिक शांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है। कोई आपको उकसाए तो शांत रहिए। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचिए कि उसमें आपके लिए सीख है या नहीं। अगर सीख है तो स्वीकार करें, अगर केवल नकारात्मकता है तो छोड़ दें। कौन सी गलती नहीं करनी है? सिंह राशि वालों, 3 गलतियों से बचिए। पहली, गुस्से में निर्णय। दूसरी, बिना जानकारी के निवेश। तीसरी, परिवार की बात को नजरअंदाज करना। इन 3 चीजों में सावधानी रखेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। यात्रा का संकेत। नौकरी या व्यापार के कारण छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों की यात्रा अचानक बन सकती है। यात्रा से पहले जरूरी दस्तावेज और सामान्य जांच लें। अगर यात्रा जरूरी नहीं है और समय अशुभ हो तो मुहूर्त देखकर निकलना बेहतर माना जाता है। 18 अगस्त को राहुकाल लगभग 3:41 से 5:19 बजे तक है। धार्मिक कार्य। आज मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की भक्ति करना शुभ भावना दे सकता है। हनुमान मंदिर जाएं तो श्रद्धा से दर्शन करें। सिंदूर और चमेली के तेल का अर्पण स्थानीय परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में बैठकर भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भावना। आज का विशेष उपाय। अब दोस्तों बात करते हैं आज के सरल उपाय की। मंगलवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। लाल मसूर, गुड़ या लाल वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और शाम के समय शांत मन से भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस मन से कहिए, हे प्रभु, मेरे अंदर सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को सुख दीजिए और मुझे मेहनत के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। आज का मंत्र। चैनल के लिए समापन। अगर दोस्तों आपको आज का यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह है। अगर आप पहली बार पंचांग एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर